हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम करने वाले हैं कुछ खास प्रपोजिशंस को, कुछ ऐसे प्रपोजिशंस जिनका यूज आप डेली लाइफ में खूब करते हैं लेकिन गलतियां हो जाती है। तो चलिए, अब वो गलतियां हमें नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो प्रपोजिशंस जो आज हमें सीखना है वो है, सबसे पहले हम देखेंगे बिलीव। देखिए, बिलीव जो एक वर्ब है ये एक ही प्रपोजिशन लेता है और वो प्रपोजिशन है इन। बिलीव इन, दैट मीन्स विश्वास करना। तो इसको हम सेंटेंस में अगर लिखना चाहें, जैसे हमने सेंटेंस लिखा ऑलवेज बिलीव इन गॉड, दैट मीन्स हमेशा ही गॉड में विश्वास करो, और जरूरी भी है। या फिर सेंटेंस हमने एक दूसरा सेंटेंस देखा, आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो गौर कीजिए, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मुझे घोस्ट में यानी कि भूतों में विश्वास नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि जब भी बिलीव का यूज हो, वर्ब आप बिलीव लिखते हैं और उसके बाद आपको जो है प्रपोजिशन का यूज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन आपको इनका यूज करना है। तो इस तरह से हम जो है प्रपोजिशन इनका यूज करेंगे यहां पर। सेकंड हमने लिया एक वर्ब, वो है बिवेयर। गौर कीजिए, बिवेयर जो है वो हमेशा ही अपने साथ जो है प्रपोजिशन ऑफ लेता है, और बिवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान रहना, अलर्ट रहना। उस सेंस में यूज होता है। जैसे सेंटेंस हमने लिया कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों से सावधान रहो, इस तरह का सेंस आ रहा है। या फिर हमने कहना चाहा कि बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स ऑन द पब्लिक प्लेसेस। तो आपने देखा यहां पर प्रपोजिशन ऑफ का यूज हुआ है क्योंकि बिवेयर ऑफ, सिमिलरली बिवेयर ऑफ का यूज किया है। तो दूसरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि पब्लिक प्लेसेस पे पिक पॉकेट्स यानी कि जो जेब कतरे होते हैं, तो हमने कहना चाहा कि जेब कतरों से सावधान रहो, खास करके पब्लिक प्लेसेस पे। तो अल्टीमेटली आपको यही याद रखना है कि बिवेयर जो एक वर्ब है ये प्रपोजिशन लेता है ऑफ। सिमिलरली देखिए, हमने लिया ब्लाइंड। गौर कीजिए, ब्लाइंड जो है ये दो प्रपोजिशन लेता है। एक जो प्रपोजिशन है वो है ऑफ और दूसरा है टू। तो आपको जानना है कि किस सेंस में आप ब्लाइंड ऑफ का यूज करते हैं और कब आप जो है ब्लाइंड टू का यूज करते हैं। गौर कीजिए, सेंटेंस हमारा है द बैगर इज ब्लाइंड ऑफ बोथ द आइज। सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है, और हमने यहां पर यह कहना चाहा है कि बैगर जो है अपनी दोनों आंखों से ब्लाइंड है, अंधा है। तो ब्लाइंड ऑफ का यूज आपको तब करना है जब आपको फिजिकल फिजिकल ब्लाइंडनेस दिखलानी हो, यानी कि शारीरिक ब्लाइंडनेस दिखलानी हो शरीर के, दैट मींस आंखों से अगर अंधा है तो उस सेंस में आपको जो है ब्लाइंड ऑफ का यूज करना है। तो इसको हम कहेंगे फिजिकल, दैट मींस ये कहलाएगा फिजिकल ब्लाइंडनेस। तो जहां पे आपको फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात करनी हो तो यकीनन आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड ऑफ का यूज करना है। और एक होता है ब्लाइंड टू। अब आप कहेंगे कि ब्लाइंड टू क्या है? तो ब्लाइंड टू ये मेंटल ब्लाइंडनेस कहलाता है, यानी कि मेंटल कि जो हम दिमाग से कई बार अंधे होते हैं, तो उसके लिए आपको ब्लाइंड ऑफ का यूज नहीं करना है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप यूज करेंगे ब्लाइंड टू। दैट मीन्स देखिए, सेंटेंस है, इसको आप अच्छी तरह समझें। ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। गौर कीजिए, हमने यहां पर ब्लाइंड के बाद जो है प्रपोजिशन टू को रखा है। यहां हमारा ऑफ था जो कि फिजिकल ब्लाइंडनेस दिखला रहा था, यहां पर जो टू है, तो ये टू जो है ये मेंटल ब्लाइंडनेस के लिए आया है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से अगर इस सेंटेंस का मतलब निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। दैट मीन्स वो अपने बेटे की जो गलतियां हैं उसको नजरअंदाज कर रहा है, उसके प्रति वो अंधा है, मतलब उसे दिख नहीं रहा है कि वो क्या गलती कर रहा है। तो उस सेंस में आपको जो है ब्लाइंड टू का यूज करना है। मतलब अगर आपने यहां पर इस सेंस में यानी कि मेंटल ब्लाइंडनेस को दिखलाने के लिए अगर आपने यूज कर दिया ब्लाइंड ऑफ का तो वो गलत माना जाएगा। तो जब भी मेंटल ब्लाइंडनेस की बात आएगी तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड टू का यूज करें। सिमिलरली देखिए, बार्क, बार्क दैट मीन्स भौंकना, खास करके डॉग्स के लिए आता है, कुत्तों के लिए आता है। तो बार्क ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन एट, और बार्क जो है कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है।
तो जैसा कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं, डॉग्स आर बार्किंग एट थीव्स। दैट मीन्स हमने कहना चाहा कि कुत्ते चोरों के ऊपर भौंक रहे हैं। तो बार्क के बाद आपको प्रपोजिशन एट का यूज करना है। या फिर एक दूसरा सेंटेंस लिया कि डोंट बार्क एट हिम, कि मतलब उसके ऊपर मत भौंको। वैसे बार्क जो है डॉग के भौंकने के लिए यूज होता है, लेकिन कई बार लोग भी भौंकते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो यहां पर हमने कहना चाहा कि डोंट बार्क एट हिम, दैट मीन्स उसके ऊपर मत चिल्लाओ, आप मत भौंको, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ब है वो है वर्स्ट। देखिए वर्स्ट जो है ये दो प्रपोजिशन लेता है, एक प्रपोजिशन इनटू है और दूसरा अपॉन है। अब आप कहेंगे इनटू और अपॉन में क्या डिफरेंस है? गौर कीजिए, सेंटेंस हमने लिया सी बर्स्ट इनटू एंगर। बर्स्ट इनटू का मतलब होगा गुस्सा हो जाना। यहां पर हमने कहा कि वह गुस्सा हो गई, तो गुस्से होने के सेंस में अगर आपको लिखना है तो आपको बर्स्ट के बाद जो है प्रपोजिशन इनटू का यूज करना है। और बताया कि बर्स्ट जो है एक और प्रपोजिशन लेता है, वो है अपॉन। तो ये कैसे होगा? तो गौर कीजिए, द एनिमी बर्स्ट अपॉन द फोर्ट। इस सेंटेंस का मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, हमने यहां पर यह कहना चाहा कि दुश्मन ने फोर्ट पे यानी कि किला के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो जब बर्स्ट अपॉन की बात होगी तो इसका मतलब होगा अटैक करना या फिर चढ़ाई करना। तो अटैक के सेंस में बर्स्ट के साथ अपॉन आता है, जबकि गुस्सा होने के लिए जो है बर्स्ट के साथ प्रपोजिशन इनटू का यूज होता है। तो इस तरह से आप इस डिफरेंस को भी अच्छी तरह से ध्यान रखें, अदरवाइज प्रपोजिशनल यूजेस जो होते हैं उसमें बड़ी सारी गलतियां स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। तो आप इन डिफरेंसेस को अगर समझते हैं तो यकीनन आप सही यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो वर्ब है वो है बिलोंग। तो बिलोंग ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, ये जो है प्रपोजिशन टू लेता है। तो आप देखिए, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। तो गौर कीजिए, यहां जो हमने टू प्रपोजिशन का यूज किया है, इसका मतलब हुआ कि यह घर मेरे ग्रैंडफादर की है। दैट मीन्स मेरे ग्रैंडफादर से संबंधित है। बिलोंग टू का जो मतलब होता है हिंदी के अंदर, इसका मतलब होता है संबंधित होना, दैट मीन्स उनका होना। तो हमने इस सेंटेंस में कहा कि यह घर मेरे ग्रैंडफादर की है, या फिर मेरे ग्रैंडफादर से संबंधित है। या फिर आप इस तरह के सेंटेंस भी आप खूब यूज करते होंगे कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दैट मीन्स ये बुक मेरी है या यह बुक मेरे से संबंधित है। तो बिलोंग के बाद हमेशा जो है आप प्रपोजिशन टू का यूज करें। सिमिलरली एक अगला जो वर्ब है वो है बोस्ट। बोस्ट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ। बोस्ट हमेशा ही प्रपोजिशन ऑफ लेता है। तो ये कैसे? देखिए, और कि डोंट बोस्ट ऑफ योर लर्निंग। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है सेखी मारना, या फिर कई लोगों की आदत होती है लंबी लंबी फेंकने की, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं लंबी लंबी बातें करना, लंबी लंबी फेंकना। तो डोंट बोस्ट ऑफ योर लर्निंग का मतलब हुआ कि अपनी लर्निंग पे, अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर बोस्ट मत करो, ज्यादा हाँको मत, मतलब जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ा करके मत कहो। या फिर जो दूसरा सेंटेंस है कि सी बोस्ट, अब यहां पर भी प्रपोजिशन हमने ऑफ का यूज किया है। तो सी बोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, मतलब हुआ कि उसे अपनी ब्यूटी, दैट मीन्स वो अपनी ब्यूटी को बड़ा चढ़ा करके कहती है, लाइक दिस, इस तरह से यूज हुआ है। तो बोस्ट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में चलिए एक और जो हमारे पास वर्ब है वो है ब्लश। देखिए ब्लश पढ़ा होगा आपने, शर्म आ जाना, तो उस सेंस में यूज होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, थोड़ा रुकना है। और वो ये है कि ब्लश भी जो है दो प्रपोजिशन लेता है, एक लेता है एट और दूसरा लेता है फॉर। ब्लश टेक्स टू प्रपोजिशंस, एट एंड फॉर। तो ये कैसे? अब देखिए दोनों के बीच के डिफरेंस को आप समझिए। सेंटेंस हमने लिया, और अगर सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका मतलब डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंसेस को मैंने एग्जाम्पल में लिया है आप ही को समझाने के लिए। हमने लिया कि गगन ब्लश्ड एट हिज एप्रिसिएशन, और देखिए दूसरा सेंटेंस भी देखिए, द चाइल्ड ब्लश्ड फॉर हिज मिस्टेक। आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट सेंटेंस जो है जिसमें हमने लिखा कि गगन ब्लश्ड एट हिज एप्रिसिएशन, तो गौर कीजिए, एप्रिसिएशन दैट मीन्स तारीफ। हमने यहां कहा कि गगन अपनी तारीफ के, अपनी एप्रिसिएशन से, अपनी तारीफ से ब्लश कर गया, शर्मा गया, लाइक दिस। तो जब आपको अच्छे सेंस में
ब्लश का यूज करना है। शर्माने की बात होनी है, क्योंकि अच्छे चीज के लिए भी हम कई बार शर्मा जाते हैं और जब गलत करते हैं तो भी हमें शर्म महसूस होती है। तो जब अच्छे कामों के लिए हम ब्लश होते हैं तो ये हमेशा प्रपोजिशन एट लेता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस को आपने देखा है जिसमें हमने कहा कि द चाइल्ड ब्लश फॉर हिज मिस्टेक, मतलब चाइल्ड जो था उस अपने मिस्टेक के कारण शर्मा गया। तो इस सेंस में जो हमने फॉर का यूज किया है तो ये हुआ बुरे सेंस में। तो आपको ध्यान रखना है, ब्लश एट का यूज जो आप करेंगे वो अच्छे सेंस के लिए होगा, और ब्लश फॉर का यूज जो होगा वो नेगेटिव सेंस, बुरे सेंस के लिए आपको ब्लश फॉर का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन प्रपोजिशंस को अच्छी तरह समझा है, ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू।